अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, एक बार फिर आपको अपने बहुत ही प्यारे प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। सारे बच्चे मिलकर बताएंगे कि हमारे इस प्यारे से प्रोग्राम का क्या नाम है। लाइफ ऑफ मोहम्मद। जी हाँ, लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम। इस प्रोग्राम के नाम से ही वाज़ेह है, बातें करेंगे हम अल्लाह पाक के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी ज़िंदगी के बारे में। आपको एक बहुत ही प्यारा कलाम भी आपको सुनाएंगे इस प्रोग्राम के अंदर, और हमारे साथ इसहाक अत्तारी भाई मौजूद हैं, उनसे भी कुछ बातें सीखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह नबी पाक अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी के शब व रोज़ गुजारा करते थे। सुन्नतें भी आपको कुछ बयान करेंगे, कुछ मैनर्स भी बयान करेंगे, और आखिर में एक्टिविटी भी शामिल करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ शामिल रहना है शुरू से लेकर आखिर तक। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि हम अपने प्रोग्राम्स में बाकायदा जब सेगमेंट्स शुरू करते हैं तो उससे पहले क्या करते हैं, दुरूद पाक की फजीलत बयान करते हैं। एक फजीलत आपको आज भी बयान करते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, कितनी मरतबा? 100 मरतबा। फरमाया कि जो मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उसकी दोनों आँखों के दरमियान ये लिख देता है कि ये बंदा निफाक यानी मुनाफकत और जहन्नम की आग से आज़ाद कर दिया गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें भी चाहिए कि हम भी नबी पाक अलैहिस्सलाम पर जितना हमसे हो सके ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें। इसहाक भाई कि इसकी बरकतें इंशाअल्लाह हमें दुनिया के अंदर भी हासिल होंगी और आखिरत में भी हमारा बेड़ा पार होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आइए हुसूल बरकत के लिए दुरूद पाक शामिल करते हैं। पढ़िए सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम। दुरूद पाक की फजीलत के बाद चलते हैं एक कलाम की जानिब। हमारे प्यारे आका की जिंदगी मुझे खता इंसान मदीने में रहे, मुझे खता इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे, मुझे खता कारसा उनकी शफ़क़त भुला देती है, उनकी शफ़क़त ग़मे कौन भुला दे
मदीने में रहे मुझ खता कार सा याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे मुझे खता कार सा छोड़ आया हूँ दिलो जान ये कह कर आज़म छोड़ आया हूँ दिलो जान ये कह कर आज़म के आ रहा हूँ मेरा सामान मदीने में रहे मुझे खता कार सा इंसान मदीने में रहे मुझ खता कार सा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझ ख़ता कार सा इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे। बहुत ही प्यारा कलाम है और बड़े ही ज़ौक़ वाले इसके अशार हैं। और अब्दुर्रहमान भाई क्या शानदार अंदाज से आपने कलाम पढ़ा है, आपके लिए बहुत सी अप्रिसिएशन है। अल्लाह तबारक व तआला आपकी आवाज़ में और बरकतें अता फ़रमाए और इस कलाम को जैसा पढ़ना चाहिए, जिस स्लो मोशन के अंदर, जिस अंदाज़ में पढ़ना चाहिए, आपने बहुत खूब निभाया है। अल्लाह पाक आपको और बरकतें अता फ़रमाए और हम सबको बार बार मक्के और मदीने की बादब हाज़िरी अता फ़रमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए प्यारे प्यारे बच्चों, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं एक और बहुत ही प्यारा सेगमेंट जिसमें आपको हम इंफॉर्मेशन देते हैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी प्यारी ज़िंदगी के बारे में। सेगमेंट का नाम है लाइफ हिस्ट्री ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे आका की जिंदगी। जी प्यारे प्यारे बच्चों, सेगमेंट है लाइफ हिस्ट्री ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वबारक वसल्लम। आज हम आपको बयान करेंगे हमारे प्यारे प्यारे नबी, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वबारक वसल्लम के प्यारे प्यारे और बरकत वाले चेहरे के बारे में। आज हम गुफ्तगू करेंगे चेहरे मुस्तफ़ा पर। चेहरे मुस्तफ़ा पर आपको ज़बरदस्ती बातें बयान करनी है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन का ज़माना था। कौन सा ज़माना था? बचपन का। बचपने मुस्तफ़ा। ठीक है,
नबी पाक इस्लाम की मुबारक उम्र थी 2 साल। कितने साल थी? 2 साल। यानी हम अभी जो गुफ्तगू कर रहे हैं उस वक्त नबी पाक इस्लाम की जो मुबारक उम्र थी, जिस वाक़े की तरफ मैं आपको इशारा दे रहा हूँ और जो वाक़े बयान करूँगा, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की मुबारक उम्र थी 2 साल। नबी पाक इस्लाम हज़रत बीबी हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की रिज़ाई वालदा हैं, जो नबी पाक इस्लाम को दूध पिलाया करती थी, नबी पाक इस्लाम की बचपन में परवरिश किया करती थी। ये नबी पाक इस्लाम को अपने कबीले लेकर चली गई थी। और हम वो सुनते हैं ना, दाई हलीमा जाग उठे तेरे बड़े नसीब, तो ये वही हज़रत दाई हलीमा है। इनको दाई हलीमा के नाम से भी ये जाना और पहचाना जाता है। तो नबी पाक इस्लाम इनके यहाँ पर तशरीफ़ फरमा थे। तो एक दिन जनाब बीबी हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा अपने कबीले से नबी पाक अलैहिस्सलाम को मक्का मुकर्रमा लेकर जा रही थी। कहाँ लेकर जा रही थी? क्योंकि ये रहती थी कबीले बनु साद के अंदर, ठीक है, ये वहाँ कबीले बनु साद के कबीले से ताल्लुक़ रखती थी और ये अपने कबीले में नबी पाक इस्लाम की परवरिश जो है, ये अपने कबीले में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दूध पिलाया करती थी और वहीं पर नबी पाक इस्लाम की जो परवरिश थी वो हो रही थी। तो ये नबी पाक इस्लाम को लेकर एक दफ़ा मक्के आ रही थी। तो क्या हुआ कि रास्ते में एक मकाम पर हबशा के कुछ लोग मिले। हबशा एक जगह है, एक इलाका है, वहाँ के लोग जो है वो मिले और जब उनकी निगाह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे प्यारे सोने सोने मीठे मीठे चेहरे के ऊपर पड़ी, तो जब उन्होंने नबी पाक इस्लाम को देखा तो देखते रह गए। और बात भी ऐसे ही ना, वो कहते हैं ना कि चेहरा मुस्तफ़ा देखते रह गए। अब जब नबी पाक इस्लाम के चेहरे को देखा, हुस्न मुस्तफ़ा को देखा, क्या बात है। वो कहते हैं ना कि उनके जलवों में हैं वो दिलचस्पियाँ। कोई चीज़ दिलचस्प होती है ना तो बंदा उसको ज़रा गौर से देखता है, टिकटिकी बांध के देखता है। शायर कहते हैं कि उनके चेहरे में हैं वो दिलचस्पियाँ, जो वहाँ पहुँचा वहीं का हो गया। जिसने चेहरे मुस्तफ़ा को देखा वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हो गया, वो नबी पाक इस्लाम की ग़ुलामी में आ गया। क्या बात है। जब हबशा के लोगों ने नबी पाक इस्लाम को देखा तो देखते रह गए और आखिर में वो कहने लगे, हाज़ा वल्लाही नबीयुन, खुदा की कसम ये तो अल्लाह के नबी हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि नबी पाक इस्लाम की मुबारक उम्र इस वाक़े के वक्त कितने साल थी? 2 साल। कितने साल थी? ज़रा ऊँची आवाज़ से बताएंगे। 2 साल। 2 साल उम्र थी और अभी से जब उन्होंने चेहरा देखा तो वो पहचान गए कि ये चेहरा जो है वो ये तो एक अल्लाह के नबी का चेहरा है। हाँ वल्लाही, उन्होंने कसम खा कर कहा, वल्लाही खुदा की कसम, हाज़ा नबीयुन, ये तो नबी हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। फिर क्या हुआ? क्या ही बात है, उन्होंने नबी पाक इस्लाम को वैसे ही पहचान लिया और नबी पाक इस्लाम के चेहरे की तो क्या ही बात है। एक सहाबी रसूल हैं हज़रत अब्दुल्ला इब्ने सलाम, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने सलाम रज़ियल्लाहु अन्हु। ये इस्लाम लाने से पहले गैर मुस्लिमों के बहुत बड़े आलिम थे। जो इनका साबिका मज़हब था, जो इनका पुराना मज़हब था, ये अपने उस मज़हब के भी आलिम माने जाते थे, यानी बड़ा इनका मकाम था। अच्छा, इनके बारे में आता है कि एक दिन जो है वो मदीना मुनव्वरा के अंदर ये ख़बर फैल गई, क्योंकि नबी पाक इस्लाम ने जो नबी होने का ऐलान फरमाया था वो कौन से शहर में फरमाया था? मक्के में। कहाँ फरमाया था? मक्के के अंदर जबल अबी कुबैस था। तो नबी पाक इस्लाम उस पहाड़ के ऊपर तशरीफ़ ले गए थे और वहाँ जाके आपने अपने नबी होने का ऐलान फरमाया था। तो अब ये जब ख़बर फैलते फैलते मक्के से दीगर शहरों में फिर मदीना मुनव्वर के अंदर भी पहुँची, क्योंकि वहाँ पर एक जो है वो शख्सियत हैं जिनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और उन्होंने जो है वो नबी होने का ऐलान फरमाया है। तो जब ये ख़बर वहाँ पर पहुँची तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने सलाम जो हैं, जनाब अब्दुल्ला बिन सलाम, इन्होंने भी ये चाहा कि मैं भी देखूँ कि वो कौन सी हस्ती हैं, क्योंकि इनके बारे में ये भी था कि ये हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आएंगे। तो इन्होंने कहा कि मैं देखूँ ये कौन सी हस्ती हैं। सुभान अल्लाह। चनाचा आप जो है आप फरमाते हैं कि मैं भी नबी पाक इस्लाम की खिदमत में हाजिर हुआ। अभी आपने इस्लाम कबूल नहीं किया था, ये इस्लाम लाने से पहले की मैं बात बता रहा हूँ। तो जब ये नबी पाक की खिदमत में हाजिर होते हैं तो इन्होंने नबी पाक इस्लाम को देखा कि आप लोगों के दरमियान तशरीफ़ फरमा है। कुछ लोग हैं नबी पाक इस्लाम उनके दरमियान तशरीफ़ फरमा है। जब इन्होंने नबी पाक इस्लाम के चेहरे को देखा ना तो क्या हसीन चेहरा था, क्या प्यारा चेहरा था। कहते हैं जैसे ही मैंने नबी पाक के चेहरे को देखा तो मैंने कहा अन्ना वजहहु लैसा बिवजही कज़्ज़ाबिन। कहते हैं कि ये तो ऐसा प्यारा चेहरा है, ये नूर वाला चेहरा किसी झूठे शख्स का चेहरा नहीं हो सकता है, ये तो सच्चे शख्स का चेहरा है। ये तो अगर नबी होने का दावा कर रहे हैं तो ये तो सच्चे नबी हैं, ये तो सच बोल रहे हैं और झूठों का चेहरा ऐसा नहीं हो सकता।
जो लोग झूठ बोलते रहते हैं, मुसलसल झूठ बोलते रहते हैं, उनके फिर चेहरे से बाज़ औक़ात पता लग जाता है कि भाई ये झूठ बोल रहे हैं, इनका ये सच नहीं बोल रहे। तो कहा कि ये इतना प्यारा चेहरा, ऐसा नूरानी चेहरा, ये किसी झूठे शख्स का नहीं हो सकता है। सुभान अल्लाह, ये शान है नबी पाक अलैहिस्सलाम के चेहरे की। आला हज़रत ने जो मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, अगर आप इस सलातो सलाम को पढ़ेंगे ना तो आला हज़रत ने सीक्वेंस बाय, यानी कि बाकायदा तरतीब बाय तरतीब, स्टेप बाय स्टेप नबी पाक इस्लाम के मुबारक बाल, नबी पाक इस्लाम की पेशानी, नबी पाक की भवों, नबी पाक की आँखों, नबी पाक इस्लाम की मुबारक नाक, नबी पाक के मुबारक होंठ, नबी पाक के मुबारक दांत, नबी पाक के पूरे चेहरे, फिर हाथ, फिर सीना, फिर जो है वो वो मुबारक शिकम यानी मुबारक पेट, फिर मुबारक कमर, फिर जो है वो मुबारक पिंडलियाँ, मुबारक उंगलियाँ, हर उज़्व के ऊपर इस कलाम के अंदर, इस सलाम के अंदर शेर लिखा है। कभी मौका लगे तो हिदायत की बख्शिश दावत इस्लामी की वेबसाइट के ऊपर मौजूद है इसकी PDF, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी साहब जो रुकन शुदा हैं, उन्होंने इस सलातो सलाम का बाकायदा पूरा एक सिलसिला रिकॉर्ड करवाया हुआ है। मदनी चैनल के ऊपर आप जाएंगे यूट्यूब के ऊपर तो आपको मदनी चैनल के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल भी मिल जाएगा, वहाँ से आप ये पूरा सिलसिला सुने। इंशाअल्लाह मज़े को मज़ा ना आए तो फिर एक मुहावरतन जो कहते हैं ना कि फिर पैसे वापस, तो मज़े को इंशाअल्लाह आपको मज़ा आएगा। आला हज़रत ने उसमें इस सलाम में ये शेर लिखा है कि जिससे तारीक दिल जगमगाने लगे, जिससे तारीक दिल जगमगाने लगे, उस चमक वाली रंगत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो चेहरे मुस्तफ़ा पर और भी कई रिवायात याद आ रही हैं, लेकिन चूँकि सिलसिला का वक्त महदूद होता है, लिमिटेड होता है, बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के एक और सेगमेंट की जानिब। और उस सेगमेंट में हमारे साथ स्पेशली तौर पर इसहाक अत्तारी भाई मौजूद, वैसे तो पूरे सिलसिले में ही हैं, लेकिन इस सेगमेंट में स्पेशली तौर पर यूँ हमारे साथ कनेक्ट होते हैं कि इसहाक भाई जो है वो हमारे नाजरीन को और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन को कुछ प्यारी प्यारी बातें बयान करते हैं। बढ़ते हैं इसहाक भाई की जानिब। सेगमेंट का नाम है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शब व रोज़। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शब व रोज़। हमारे प्यारे आका की जिंदगी। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इस सेगमेंट में हम सुनते हैं अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आदतें। और प्यारे बच्चों, आज हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस मुबारक आदत के बारे में सुनेंगे वो मुबारक आदत ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने में ऐब नहीं निकालते थे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत मुबारक थी कि खाना पसंद आता तो खा लेते वरना नहीं। तो प्यारे बच्चों, बाज़ बच्चे खाने में तरह तरह के ऐब निकालते हैं, ये कच्चा है, मज़ेदार नहीं है, बहुत फीका है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। खाने में ऐब बिल्कुल भी नहीं निकालना चाहिए। अल्लाह पाक हमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस प्यारी प्यारी आदत को अपनाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे प्यारे बच्चों, क्या पता लगा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम खाने के अंदर ऐब नहीं निकालते थे। अगर पसंद आता तो तनावुल फरमा लेते, खा लेते, और अगर पसंद ना आता तो फिर क्या करते थे? नहीं खाते थे, हाथ रोक लेते। लेकिन सामने वाले बंदे को ये नहीं बोलते थे कि भाई अच्छा नहीं बना, मज़ा नहीं आ रहा। अच्छा, फिर ये नहीं है कि भाई अगर आपको नमक कम लग रहा है तो आप बोल ही नहीं सकते। अगर कोई नमक कम लग रहा है तो आप बोल सकते हैं कि भाई नमक मुझे दे दीजिएगा, थोड़ा सा मुझे नमक डालना है। लेकिन ये है कि अब आप खाएं और खा कर बोलें यार मज़ा नहीं आया, मुझे पहले बना था ना उसकी बात ही और थी, यार मिर्चें बहुत कम डाली हैं, क्या बात है, कोई बीमार मारे घर के अंदर के बात होगा। जिस तरह हो रहा होता है साग भाई, ऑफिस के दोस्त यार होते हैं ना, तो वो उनके आपस में गैदरिंग होती है, तो वो एक दूसरे का भी साथ में एक दो नवाजे लग रहे होते हैं, तो वो खाते हैं यार घर में सारे बीमार हैं क्या, मतलब मसाले नहीं डलवाया। इस तरह की बात तो नहीं करनी चाहिए। भी आपको नहीं आ रहा समझ में, आपको किसने बोला कि आप उसके बर्तन में या उसकी प्लेट में हाथ डालें, ना डालें, आपको समझ में नहीं आ रहा। इसी तरह और भी हम घर के अंदर हैं, किसी के यहाँ मेहमान हैं, किसी के यहाँ शादी पर गए हैं, तो ऐसा अंदाज़ जो है वो नहीं अपनाना चाहिए, खाने की बुराई नहीं करनी चाहिए। बाज़ लोग बाज़ खानों के बारे में कहते हैं, जैसे दाल के बारे में बाज़ लोग बोलते हैं जी हमें पसंद नहीं है, ये क्यों बना ली, हम नहीं खा रहे। तो भी दाल के भी फ़ायदे, सब्जियों के भी बड़े फ़ायदे हैं। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन बिजाके नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के एक और बहुत ही प्यारे सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है सुन्नत की किरणें। सुन्नत की किरणें सेगमेंट का नाम है, आइए इसकी जानिब चलते हैं। हमारे प्यारे आका की जिंदगी। जी प्यारे प्यारे बच्चों, सेगमेंट है सुन्नत की किरणें, और आज आपको जो सुन्नत बयान करेंगे वो है मुस्कुराना। क्या करना?
मुस्कुराना। मुस्कुराना। सिर्फ इसहाक भाई को समझ में आया, इसहाक भाई मुस्कुराएं और कोई बच्चा नहीं मुस्कुराया। अरे मुस्कुरा के तो दिखाएं, वे मुस्कुराते कैसे? मुस्कुराना चाहिए कि ये सुन्नत मुस्तफ़ा है और इसके क्या क्या फ़वाइद हैं, क्या क्या इस्लामी एतबार से इस हवाले से तालीमात हैं, आइए सुनते हैं। हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी इस तरह हंसते नहीं देखा कि जिसमें आपका हलक देख लेती, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुस्कुराते थे। क्या करते थे? मुस्कुराते थे। हंसना, ज़ोर ज़ोर से हा हा करके हंसना कि आपका जो है वो पूरा मुंह खुला हुआ है और हलक नज़र आ रहा है, दांत नज़र आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता था। बल्कि क्या था कि नबी पाक इस्लाम मुस्कुराते थे। अच्छा, दांत मुस्कुराने में भी नज़र आ ही जाते हैं, लेकिन ये कि ज़ोर ज़ोर से हंसना, जैसे कि जनाबी बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि भी इस तरह हंसना कि भी हलक नज़र आ जाए, मैंने कभी इस तरह नहीं देखा। हुज़ूर हमेशा मुस्कुराया करते थे। सुभान अल्लाह, ये बड़ी प्यारी नेकी है और जो है ना नबी पाक इस्लाम की सुन्नत भी है। हमारे प्यारे आका के प्यारे सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की भी हमेशा यही कोशिश रहती कि वो नबी पाक इस्लाम की सुन्नतों पर अमल करें। तो हम भी नबी पाक के आशिक हैं, नबी पाक इस्लाम के ग़ुलाम हैं, ग़ुलामान मुस्तफ़ा हैं, तो हमारी भी यही कोशिश होनी चाहिए कि हम जो है वो जब बात करें, जब किसी से जो है ना वो कोई कन्वर्सेशन हो रही है, तो स्माइलिंग फेस के साथ अगर आप किसी से कन्वर्सेशन करेंगे तो उसका एक इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ता है। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने जब भी नबी पाक इस्लाम को बात करते देखा या सुना तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हमेशा मुस्कुराते हुए ही देखा है। बात करते हुए देखा है या सुना है, जब भी हुजूर गुफ्तगू फरमा रहे हैं क्या कर रहे हैं? मुस्कुरा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुरा रहे हैं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमें भी जो है ना वो इस सुन्नत पर अमल करना चाहिए और इसकी बरकतें हासिल करनी चाहिए। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आइए प्यारे बच्चों, अपने प्रोग्राम को इख्तिताम की जानिब लेकर जाते हैं और शामिल करते हैं एक्टिविटी वाला सेगमेंट जिसका नाम है एक जुमला एक जवाब। एक जुमला है, एक जवाब है। हमारे प्यारे आका की जिंदगी। जी प्यारे प्यारे बच्चों, एक्टिविटी वाला सेगमेंट हमारा शुरू हो चुका है जिसका नाम है एक जुमला एक जवाब। करना ये है कि एक्टिविटी यहाँ पर लग गई है और आपको दो यहाँ पर जो है वो लाइंस नज़र आ रही हैं। आपने करना ये है कि मुख्तलिफ अल्फाज यहाँ पर लिखे हुए, आपने इसको स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल डाउन करते जाएं और यहाँ पर जो अल्फाज लिखे हुए इन अल्फाज को जोड़ के आपने एक जुमले को कंप्लीट करना है। ठीक है, इन अल्फाज के अंदर जुमले छुपे हुए हैं। जैसा कि एक मिसाल दे रहा हूँ, कहीं लिखा होगा मुझे दावत इस्लामी से प्यार है। ठीक है, वैसे तो ये इसमें नहीं है इसलिए मैंने आपको बयान कर दिया है, ऐसा ना हो कि आप यही जुमला ढूंढते रहें। इसी तरह के और मुख्तलिफ जुमले इसके अंदर छुपे हैं। ठीक है, तो आपने उनको सर्च करना है और उनको स्क्रॉल डाउन करके उस जुमले को सेट करना है और फिर वो जुमला हमें कोई ना कोई प्यारी सी नसीहत वाला होगा, कोई बात हमें बयान कर रहा होगा। करते ही है कि जो मेरे राइट साइड पर बच्चे हैं इनको टीम ए कर लेते हैं और जो लेफ़्ट साइड पर इनको टीम बी कर लेते हैं। ठीक है जी, तो पहले टीम ए से किसी बच्चे को बुलाते हैं, देखते हैं कि टीम ए से कौन से बच्चे आएंगे। हाथ उठाएंगे, कौन कौन से बच्चे आना चाहते हैं? बस 2 बच्चे आना चाह रहे हैं, 3, एक हाथ बड़ा है। और कोई बच्चा आना चाहेगा? 4। आहिस्ता आहिस्ता सोच सोच के हाथ उठाने। चलें, आपने आखिर में उठाया हाथ इसलिए सबसे पहले आपको बुलाता हूँ। चलें, माइक इनको दें, सीधे हाथ से माइक देंगे और सीधे हाथ से लेंगे। यहाँ आएंगे आप, इधर आएँ, अपना नाम बताएंगे आप? मोहम्मद अयाज। मोहम्मद अयाज। अयाज वही कर लेंगे आप इंशाल्लाह। चलें, माइक आप मुझे दें और उसके बाद आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। देखते हैं कौन सा जुमला कंप्लीट किया जाता है। हजर अस्वद, पहले से ये लफ्ज़ यहाँ पर मौजूद था, इन्होंने उसी को सिलेक्ट किया है। आई थिंक इसी को कंप्लीट करना चाहेंगे। अयाज भाई थोड़ा सा जल्दी करेंगे। मक्का शरीफ की बात हो रही है, हजर अस्वद की बात हो रही है। वक्त हमारे पास कम है और हम काउंटडाउन शुरू कर रहे हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 के बाद 0 उन्होंने कर दिया है और आप यहाँ आएंगे। वैसे आपका जुमला एक आपने जो है ना वो सही जो है वो स्क्रोलिंग में सही नहीं किया, यहाँ पर आएंगे और उसकी वजह से आपके जुमले में थोड़ी सी गलती हुई है। वैसे आप जुमला क्या दुरुस्त करना चाह रहे थे? यहाँ पर कौन सा जुमला सेट करना चाह रहे थे? हजर अस्वद मक्का शरीफ में है। हजर अस्वद मक्का शरीफ में है और यहाँ ये आपने जो है ना वो जुमला गलत किया है, जिससे माना और मफहूम भी बहुत गलत बन जाएगा।
अगर आप इसको थोड़ा सा ऊपर करते तो लफ्ज़ मैं आपको तकरीबन यहाँ नज़र आ ही चुका था, लेकिन ये ऊपर आप नहीं कर सके। बहरहाल ये जुमला बन गया है हजर अस्वद मक्का शरीफ में है। ठीक है, अब जो जुमला यहाँ पर कंप्लीट हुआ है ये जुमला दुरुस्त है, अपनी जगह पर आप तशरीफ़ रखेंगे। हजर अस्वद कहाँ पर है प्यारे बच्चों? मक्का शरीफ में। और इसको जाते हैं जब जो बंदा भी जाता है तो उसकी ख्वाहिश होती है कि इसको चूमें, क्योंकि नबी पाक इस्लाम ने भी उसको चूमा है। चलें बढ़ते हैं टीम बी की जानिब और देखते हैं टीम बी से अब कौन कौन से बच्चे आएंगे। हाथ उठाएं ज़रा, देखें कौन कौन से आना चाह रहे हैं। चलें आपके हाथ में माइक है, आप ही आ जाएं। अब नाम बताएं अपना। मोहम्मद जीलान। मोहम्मद जीलान। जीलान भाई कर लेंगे आप इंशाल्लाह। चलें माइक आप मुझे दें और उसके बाद आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक़ से कोई जुमला कंप्लीट करना चाह रहे हैं। हम काउंटडाउन शुरू करते हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आखिरी रह गया आपका। चलिए जल्दी से अगर कर सकते हैं तो करें, जल्दी से, फ़ौरन। चलें कंप्लीट हो गया है। आ जाएं जल्दी, यहाँ इधर आएँ और माइक पे बताएंगे आपने क्या जुमला कंप्लीट किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिरी नबी हैं। मोहम्मद जिलान भाई आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अपनी जगह पर तशरीफ रखेंगे आप। नबी पाक अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के आखिरी नबी हैं। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है और इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने ख़िताम का पहुँचा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे हमारी मुलाकात होगी अब नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमें और हमारी पूरी टीम को ख़ास दुआ में याद रखिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किड्स मदनी चैनल, किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। हमारे प्यारे आका लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे आका की जिंदगी, बच्चों का मदनी चैनल।